एप्पल विज़न प्रो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जो हम सबकी ज़िंदगी और लाइफ बदलने वाली है। ये बात सिर्फ एप्पल की नहीं है, हो सकता है कि आज तो एप्पल ने लॉन्च की है, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में कोई दूसरी कंपनी लॉन्च करे। और जो ट्रांसफॉर्मेटिव, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले हैं, ये टेक्नोलॉजी तो पहले से भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये फुल ब्लोन मूड में आने वाली है और ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा नज़दीकी से टच करने वाली है। इससे हम बच ही नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको इसे फेस करना ही होगा। ये हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनेगा ही बनेगा और बहुत स्पीड से हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनेगा। चाहे आप किस तरीके से शॉपिंग करोगे, ये टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। आप किस तरह के चश्मे पहनोगे, ये टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। आप किस तरह के कपड़े पहनोगे, ये भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात करी जाए तो इतने सारे बेनिफिट होंगे हेल्थ के मामले में जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, बट आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी अवेलेबल होगी, क्योंकि हम हैं कस्टमर और कस्टमर जो होता है वो भगवान होता है। और इतने सारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ में कंपटीशन शुरू होगा कंपनीज़ के बीच में, और जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में भी अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मॉल के अंदर घुसोगे, आपका बहुत सारा डाटा जो है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके आपको शॉप्स पे पहले से ही आपके लिए प्लान कर ली जाए कि अगर आप आओगे तो आपको कौन सी चीज़ पसंद आने वाली है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं आने वाली है। हो सकता है कि आपके डाटा के बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ऑफ़र करी जाए जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले समय में फेस करने वाले हैं। बट मेरा वीडियो इसका गुणगान करने के लिए नहीं है। मेरा वीडियो एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने वाले हैं इन जो है ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। जो सबसे पहली प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, जो मैं करूँगा, आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, मेरे बच्चे फेस करेंगे, तो इनको जानेंगे तो ज़रूरी है ताकि हम इनके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें। और हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनीज़ भी इन पे काम करें ताकि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो, ना कि नुकसान हो। तो जो सबसे पहली बात आएगी वो है फिज़िकल डिस्कम्फर्ट और थकान। जब बहुत ज़्यादा डिजिटली आप चीज़ों को देखते हो लंबे समय तक, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि सोने से 1 घंटे पहले तक भी अगर आप डिजिटल स्क्रीन देख रहे हो तो आपको थकान महसूस होगी और हो सकता है आपको ढंग से नींद भी ना आए। और बहुत सारे लोगों को तो जो आपने कंटेंट थोड़ी देर पहले देखा है वो आपके दिमाग में घूम रहा है और आपको नींद नहीं आएगी, उसके सपने भी आ रहे हैं आपको। सो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इमर्सिव है आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से। आपको शायद ये भी दिक्कत आएगी कि क्या असली है और क्या नकली है। और ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैसे कि चैट जीपीटी और कई तरह की चीज़ें, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वीडियो है, चाहे फ़ोटो है, उसमें ऑलरेडी आ रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं डीप फेक की, तो जिसमें रियल और नकल में पहचान ही पता नहीं चलती है। तो जब यही वर्चुअल और रियलिटी के बीच में डिफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा तो कई तरह की प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, क्योंकि हम उसी में बहुत ज़्यादा इमर्स हो जाएंगे। तो फिजिकली डिस्कम्फर्ट, बॉडीली पेन, क्योंकि आपको बार बार इधर हाथ लगाना है, ये जेस्चर दिखाने हैं, प्रिसाइज जेस्चर यूज़ करने हैं, तो हो सकता है कि हमको बॉडीली थकान और फिजिकल पेन, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। अगर हम लोग आसानी से इसको डील कर सकते हैं कि अगर एक टाइम बांध ले कि इतने टाइम तक यूज़ करना है और फिर फिज़िकली हम लोग एक्टिविटी करेंगे। मैं बताऊंगा कि पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि हो सकता है कंपनीज इन पे काम कर भी रही हो ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेन होगा, बॉडीली पेन और बॉडी थकान वगैरह, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर बात आएगी आई स्ट्रेन की, डिजिटल स्ट्रेनिंग की। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखना चाहिए, जो हमको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी करता है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करने की वजह से भी कई तरह की दिक्कत होती है। आपके ब्रेन को बहुत कंटिन्यूसली आप उसको प्रोसेस करना पड़ता है, आपके आइज़ को भी कंटिन्यूसली उसको प्रोसेस करना पड़ता है, क्या बना हुआ है, क्या छपा हुआ है, क्या सामने से आ रहा है, क्या साइड से आ रहा है। उसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेनिंग और फटीग भी होगी। हालांकि जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये चीज़ें कम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी की वजह, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इमर्सिव होगी उतना ही कंटिन्यूसली फोकस आपके आइज़ का कभी नज़दीक, कभी धीरे, कभी साइड में, कभी आगे, बहुत कांस्टेंट शिफ्टिंग होती रहेगी आपके फोकस की, जिसकी वजह से आपको आई स्ट्रेन फेस करनी पड़ सकती है।
अगली बात आएगी कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड की बात यह है कि इतना ज़्यादा कंटेंट, डिजिटल कंटेंट आपके ब्रेन में जाएगा और जो आप उसको प्रोसेस करोगे बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेट करने में आपको दिक्कत आए, डिसीजन लेने में दिक्कत आए और धीरे धीरे करके आपको उसके एडिक्शन हो जाए, उसके बिना आप ढंग से डिसीजन ही ना ले पाओ। इस तरह के कॉग्निटिव ओवरलोड आपको फेस करना पड़ सकता है। जो मुझे सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है वो है सोशल आइसोलेशन। आपके सामने जो वर्चुअल जो चीज़ दिख रही है, जो ऑगमेंटेड जो रियलिटी जो दिख रही है, वो इतना ज़्यादा रियल लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। और कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आप उसमें ये डिसाइड ही ना कर पाओ कि ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि डिजिटली हम लोग जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के ज़रिए किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो डिजिटली ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन रियलिटी में देखो तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। और उसका उल्टा भी है, डिजिटली वो उतना अच्छा नहीं लगता बट रियलिटी में वो आपको ज़्यादा अच्छा एक हम्बल ह्यूमन बीइंग लग सकता है। हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से सोशल आइसोलेशन हमको फेस करनी पड़े, क्योंकि फ़ेस टू फेस हम जो बात करने की बजाय, क्योंकि हम लोग उस रियलिटी में जिएंगे। और जब हम लोगों को लगता है कि जो रियलिटी हमको डिजिटली दिख रही है उसके मुकाबले जो असल में चीज़ है वो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम लोग बार बार उसकी तरफ घूम के आएंगे और जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। और जब सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट होती है तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत देर तक आपको दूर नहीं रख पाएगी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपको बहुत ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएगी। फिर है प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़। हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें कस के रखती है, ये इश्यूज़ ना आए, बट फिर भी वो इश्यू तो रहेंगे कि आपके बॉडी जेस्चर आपको नोट किया जा रहा है, आपके हैंड मूवमेंट नोट किए जा रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके आई के प्रिंट, सब कुछ चीज़ें जो आपकी नोट करी जा रही है, क्योंकि वो आपका एक तरह का एक अवतार बनाएंगे उसके ऊपर जो दिखेगा। क्योंकि वो तो आप लगा दिया, लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी से बात करेंगे तो वो लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो या कोई आपसे बात कर रहा है। तो बहुत सारा डाटा जो है वो अवेलेबल होगा किसी और फर्म को भी, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा इतनी जानकारियाँ नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो बार बार बीच बीच में उठता रहता है और हो सकता है इनके टाइम पे भी ये बातें उठे। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इतना भी हो सकता है, लोग जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे कि आप डिसओरिएंट हो जाओ, पूरी तरह से डिटैच हो जाओ अपने रिलेशनशिप में। और इतना एडिक्शन, क्योंकि जब हम लोग इन चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बॉडी से निकलता है डोपामिन, हैप्पी हार्मोन, हमको अच्छा लगता है। आप एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, जब शॉर्ट्स देखते हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो एक ही चैनल पे जाके जब किसी का एक शॉट अच्छा लगा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसका दूसरा शॉट ना देखो, और दूसरा शॉट देख लिया तो हो ही नहीं सकता आप उसका तीसरा शॉट ना देखो, क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन में आपको एंटरटेन कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे करके उसकी एडिक्शन लगती है। और ये प्रॉब्लम इसके अंदर भी फेस होगी, इसको कोई बचा नहीं सकता है, बट उनको हमें डील करना है। अब बात करी जाए कि 3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से इन टेक्नोलॉजीज़ में देनी चाहिए, होनी चाहिए। कंपल्सरी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कि कुछ भी हो, कंपल्सरी ब्रेक या फिर कुछ एक्सेप्शन में उसको भाई आप ये कुछ एक्सेप्शन होगी जिसमें ब्रेक नहीं लिया जाएगा, बट उसके अंदर भी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में आपको कंपल्सरी ब्रेक लेना ही लेना होगा। तो कंपल्सरी ब्रेक की वजह से काफ़ी हेल्प हो सकती है। और अगर ये तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपने कंपल्सरी ब्रेक ले लिया, यूँ नहीं है कि ब्रेक लेके आपने दूसरा कुछ काम करने लगे, आपने कंपल्सरी ब्रेक लिया, उसके बाद में आपको मिनिमम इतनी एक्सरसाइज, ये हैंड मूवमेंट करनी होगी, ये आइज़ की मूवमेंट होगी, आपको इतनी देर देखना पड़ेगा, इतनी देर करना पड़ेगा। देखिए ये एप्पल वॉच है, अगर जब इसमें जितने भी लोग यूज़ कर सबको पता है, जब हैंड वॉश करते हैं तो ये 20 सेकंड काउंट करता है। 20 सेकंड वो बेस्ट टाइम है, जब तक आप अच्छे से हैंड वॉश करते हो तो ये 20 सेकंड तक काउंट करता है, बताता है कि आपने ठीक से हाथ धोए हैं, अगर एक्चुअल में आप हाथ धो रहे हैं तो। उसी तरह से ऐसा हो सकता है, इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ऐड किया जा सकता है कि अगर आपने ब्रेक लिया है तो ब्रेक के दौरान आपको ये 4 चीज़ें करनी ही होगी, अदरवाइज़ ये गैजेट दोबारा से शुरू नहीं होगा जब तक आप ये 4 चीज़ नहीं कर लोगे। सॉर्ट ऑफ मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ है, बट अभी तो ये टेक्नोलॉजी भी कभी टाइम पे हाइपोथेटिकल रही होगी, तो मेरी बात ये हाइपोथेटिकल हो सकता है कभी टाइम पे ये भी रियलिटी बने। दूसरी बात है कि एजुकेशन, एप्पल जैसी कंपनी या और बहुत बड़े जायंट्स हैं, टेक जायंट्स हैं, हो सकता है कि वो सोशली इतना जिम्मेदार समझे अपने आप को कि वो सोशली जिम्मेदार लोगों को ही वो गैजेट्स
प्रोवाइड करवाएं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह चीज़ें ऐसे बट रही है और बिक रही है जो भी है, जिससे मार्केट में आराम से आ जाती है। इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉस्टली तो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए सोशली जिम्मेदार लोगों तक ही पहुंचनी चाहिए। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर लीजिए कि फायर आर्म लाइसेंस की बात करी जाए, वैसे तो उसमें भी बहुत सारे लोग लूप ढूंढ लेते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है, मेंटल इक्विपमेंट है, वो ऐसा होगा तभी आपको ये चीज़ मिल सकती है, कहीं इसकी वजह से आप दूसरे लोगों का नुकसान ना कर सको। तो इसलिए ये गैजेट्स जिसको भी अलॉट होंगे, मिलेगा, जिसने भी खरीदना है, सिर्फ पैसा है इसलिए आप उसको जाके ना खरीद पाओ, बल्कि आपका इक्विपमेंट भी, मेंटल इक्विपमेंट भी ऐसा होना चाहिए ताकि आप उसका सही यूज़ कर सके, उसको सही से फॉलो कर सके। और जिसको ये गैजेट मिलेगा उससे पहले उसका प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट होता है, इस तरह से उसके बाद में इन चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए। शायद बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकेगा। आई और विज़न जो इसकी बात करें तो जो आई स्ट्रेन और वो सब होगा, वो एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। हो सकता है कि बीच बीच में जो है, जिस तरह के ब्रेक की बात करी जाए तो ब्रेक जो आई ब्रेक भी इसके बीच में शायद ओवर द टाइम कंपनीज डालेंगी, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तो इन चीज़ों के ऊपर बात होंगी और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, जो सेक्शंस हैं, ब्रांच है, उसके ऊपर ये काम करेंगे तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यही वह सब चीज़ें थी जो एक कंसर्न है। बाकी इन चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, बट इन चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए ताकि हम लोग इनकी वजह से नुकसान ना झेलकर इनका फ़ायदा उठा सके। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। आपको अगर ठीक लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।